जहां राजस्थानी प्रवासी संगम कार्यक्रम में सीएम भजनलाल संबोधित कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा है कि हमारे प्रवासी भाई कर्म भूमि से मातृभूमि की तरफ जो आपका मन है, आपका लगाव है, आपका स्नेह है, आपका प्यार है, इसकी चर्चा अक्सर मैं राजस्थान में भी किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो उसकी मैं चर्चा करता हूं, क्योंकि मैंने देखा है चाहे देश के अंदर चाहे विदेश के अंदर जो राजस्थानी प्रवासी भाइयों ने राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को दुनिया में जो फैलाने का काम किया है, निश्चित रूप से जब मैं देखता हूं तो मेरा मन गदगद हो जाता है। ऐसे में सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि इस कार्यक्रम में राजस्थान फाउंडेशन के देश और विदेश के 16 चैप्टर के प्रेसिडेंट हिस्सा ले रहे हैं। आप में से कुछ देश के विभिन्न शहरों जैसे कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, रांची से आए, तो कुछ थाईलैंड, यूएई, ब्रिटेन, मलेशिया, बहरीन, जर्मनी, केन्या और सऊदी अरब जैसे देशों से पधारे हैं। हमारे लिए यह भी गौरव की बात है कि इस कार्यक्रम में फर्नीचर, ई कॉमर्स, कपड़ा एवं परिधान, एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक, ग्रेनाइट, शिक्षा, ऑटोमोबाइल, कंपोनेंट्स, फूड प्रोसेसिंग सहित अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठित उद्योगपति, निवेशक हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप इस सब की गरिमा में उपस्थिति में कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं राजस्थान फाउंडेशन बेंगलुरु चैप्टर के प्रेसिडेंट श्री सचिन पंड्या जी और उनकी पूरी टीम को और उनकी महिला विंग को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं कह सकता हूं कि अभी हमारे जैन साहब कह रहे थे, हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आप देख रहे हैं, भारत का प्रवासी समुदाय देश का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है और आपने केवल अपने परिवार और व्यवसाय को ही आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि पूरी दुनिया में राजस्थान की संस्कृति और गौरव को भी प्रतिष्ठित करने का काम आप सभी लोगों ने किया है। हर बार मैंने आपके भीतर अपनी मातृभूमि के प्रति वही निष्ठा, अटूट लगाव महसूस किया है। पश्चिम एशिया संकट के समय में मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, आप में से हमारे प्रवासी चैप्टर ने यहां फंसे भारतीयों की सहायता के लिए जिस संवेदनशीलता के साथ एवं तत्परता के साथ जो कार्य किया, वह अत्यंत सराहनीय है। उनमें से कुछ आज हमारे बीच में भी उपस्थित हैं। आपने लोगों के ठहरने की व्यवस्था से लेकर के उनकी सुरक्षित स्वदेशी वापसी तक पूरा सहयोग किया था। ये हमारी राजस्थानी संस्कृति के प्रति सेवा, संवेदना और सामाजिक दायित्वों के भाव को जीवंत उदाहरण है। मेरे भाइयों, आप सब देख रहे हैं, आपने देखा है कि पिछले 2.5 साल में राजस्थान में परिदृश्य बदला है। राजस्थान में तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है और अग्रणी प्रदेश के रूप में उभर रहा है। राजस्थान आज देश की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जीएसडीपी की वृद्धि दर 12% से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2 लाख के पार पहुंच गई है। हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $350 बिलियन और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। इसी सोच के साथ हमने कारोबारों को सुगम बनाने के लिए
अनेक पहल की हैं। एमएसएमई के लिए कंसेंट टू ऑपरेट के लिए अधिकतम समय सीमा 120 दिन से घटा करके 30 दिन और बड़े उद्योगों के लिए 60 दिन कर दी है। अप्रदूषणकारी वाइट कैटेगरी उद्योगों की सूची को 104 से बढ़ा करके 877 कर दिया है। निवेशकों की सुविधा के लिए राज्य की सिंगल विंडो प्रणाली राज्य निवेश द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विस्तार कर इसे और मजबूत बनाया जा रहा है। राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी 2026 के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों और पार्कों के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स, राजस्थान एमएसएमई पॉलिसी, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2024 और एक जिला एक उत्पादन पॉलिसी जैसी नीतियों के माध्यम से उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, जो अपनी मिट्टी की याद रखता है उसकी मिट्टी भी उसे कभी भूलती नहीं है। क्योंकि जब मैं आपके बीच में आता हूं तो मैं आपके द्वारा ही सुनता हूं। ये हमारे पिताजी जब राजस्थान जाते थे तो 4 दिन और 5 दिन की कहकर के जाते थे और 15 दिन में 20 दिन में लौट करके आते थे। क्योंकि उनका जो लगाव था, उनका राजस्थान के मिट्टी के प्रति, संस्कृति के प्रति जो उनका प्रेम था, वो प्रेम उनको राजस्थान में रोक लेता था और वो 5 दिन की कहकर के जाते थे और 10 दिन और 15 दिन में लौट करके वो अपने कर्म भूमि में आते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। राजस्थान बदल रहा है क्योंकि कुछ मेरे भाई बहन प्रवासी ऐसे भी हैं जो उद्योग के लिए आए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो परिस्थिति के कारण आए थे। और मैं आपसे कह सकता हूं, जब मैं 2.5 साल पहले जब मैं आता था तो मेरे वो बुजुर्ग भी मिलते थे, मेरे युवा भी मिलते थे। जब मेरे से वो बात करते थे तो मेरे मन के अंदर ये भाव जागृत होता था कि मेरे जो भाई उद्योगपति हैं, वो उद्योग करने के लिए देश और विदेश में गए हैं, उनका एक 2 यूनिट राजस्थान में भी होनी चाहिए। मैं ये भी सोचता था जो परिस्थितियों के कारण गए हैं उनको राजस्थान पुनः उनको याद कर रहा है, पुनः उनको बुला रहा है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप सभी जानते हैं राजस्थान में पानी की सबसे ज्यादा कमी होती थी। वहां का सतही जल भी कम है, अंडरग्राउंड जल भी बहुत कम है, बारिश भी कम होती थी। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर जो 2.5 साल में काम हुआ है, और वह सिर्फ कुछ हिस्से में नहीं हुआ है, राजस्थान के एक जिले में काम हुआ है। और मैं आज आपको यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि आने वाले